आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं शालोम आप में से हर एक का आज के इस नए दिन में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए और चर्च से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ जाके पा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी, और अगर आप उसे अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पे QR कोड्स दे रखे हैं, आप उनको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपने एड्रेस वहाँ पे लिख सकते हैं ताकि जो मैगजीन है हर टाइम रेगुलर आप तक पहुँच सके। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे। Psalms 5:3। In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज के दिन में भजनकार हमको ये बताता है कि हर सुबह परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और जो भी अपने रिक्वेस्ट है, प्रार्थना, निवेदन है तेरे चरणों में रखता हूँ और बहुत पेशेंटली वेट करता हूँ कि कब परमेश्वर उनके जवाब देंगे। और हमारी ज़िंदगी में यही होना चाहिए कि जब हम कुछ भी प्रॉब्लम में है या प्रॉब्लम में नहीं भी है, जब भी हमको रोज़ सुबह उठ के परमेश्वर का धन्यवाद देना है हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि कभी कभार हम अपनी लाइफ में भूल जाते हैं कि कितने उपकार परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में किए हैं। तो हम उसे भूले ना, याद रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को और उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की सुबह फिर से प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है कि उसके वचन को हम पढ़ें, उसकी संगति में आ जाएं और आज की सुबह का आरंभ हम परमेश्वर के वचन से करें और ये हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रभु मुझे और आपको एक उत्तम आशीष देना चाहता है ताकि हम प्रभु के साथ उत्तम आशीष को लेकर चलें। हम अपने आप को तैयार करें इस वचन के लिए ताकि परमेश्वर हमारी आत्मा को तृप्त करे और हम प्रभु की महिमा कर सकें। दुआ करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हम पर दया की, आज का नया दिन दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए धन्यवाद। आपने सुंदर
दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं प्रभु आपकी दया दृष्टि हमारे सारे भाई बहनों पर रहे प्रभु, जो हमारे साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं, हम हर एक को ब्लेस करते हैं और चाहते हैं एक एक की आत्मा को अपने हाथों में ले और प्रभु तृप्त कर प्रभु। आज प्रभु इस वचन के द्वारा, ये भोजन जो आत्मिक भोजन है, इसके द्वारा हम तृप्त हो सकें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने अनुग्रह की दृष्टि हमारे देश पर बनाए रखें। हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। सारी महिमा आपको देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक सच्चे विश्वासी के लिए क्या गुण होना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में बहुत उन्नति करें और इस संसार में रहकर प्रभु की महिमा का कारण बन सके। एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ूंगा, फिलिपियों का 1 अध्याय और उसके 2 पद को। ये वचन परमेश्वर का है, जब इसको पढ़ते इससे तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है। वो कहता है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। एक व्यक्ति में जो सच्चाई पे चलता है उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? यदि मैं इसको इस रूप में कहूं, एक मसीह के क्या गुण होने चाहिए? मसीह का मतलब दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों को बचाने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला। इसलिए आज उन 4 गुणों को मैं आपके सामने बताऊंगा जिसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक सच्चे इंसान बनकर, एक सच्चे मसीह बनकर आप अपने जीवन को इस संसार में बिता सकते हैं और उन्नति की ओर पहुंच सकते हैं। जीत सच्चाई की होती है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे यहाँ के विद्वानों ने इस बात को कहा है कि जीत तो सच्चाई की होती है। सत्य जीतता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य विचलित हो सकता है, लोग उसको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जीत तो उसकी होती है। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज है, एक सच्चा मसीह या एक सच्चा व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु को सब कुछ समझता है। यहाँ जो 1 अध्याय का फिलिपियों का 2 पद पढ़ा, वो एक कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रही। पौलुस इस बात को हमें दर्शाने की कोशिश कर रहा है, पौलुस इस बात को हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर दें। और जब आप सब कुछ उसके चरणों में समर्पित करेंगे, तब प्रभु आपके जीवन को इस संसार में सही रास्ते पर ले जाकर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आपको इस्तेमाल करेगा और आप बहुतों को शांति देने वाले बनेंगे, आप बहुतों की मदद करने वाले बनेंगे, आप बहुतों को उठाने वाले बन जाएंगे। दूसरी बात कहता है, एक सच्चा मसीह यत्न करता है, प्रयत्न करता है कि दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की संगति करें, वह मसीह प्रेम को दिखाएं। मसीह प्रेम को प्रदर्शित करना है किसके साथ? एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा व्यक्ति, एक सच्चा मसीह ये यत्न करता है। उसको इस बात का यत्न करना चाहिए कि दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की संगति करें। जब हम एक दूसरे के साथ संगति करेंगे, इसलिए 1 यूहन्ना में बहुत स्पष्ट दिया गया है, यदि हम परमेश्वर कहते कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से, अपने विश्वासी लोगों से आप प्यार नहीं करते, उनके साथ संगति नहीं करते, तो आप झूठे हैं, आप में परमेश्वर का प्यार नहीं है। बहुत स्पष्ट कहता है, हम इस बात को देखते, वो कहते हैं कि हम तो झूठे हैं, क्योंकि यदि हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने
जिसको हमने कभी नहीं देखा, जिसको हमने कभी नहीं देखा। वो कहता है प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। पहला यूहन्ना 4:12 बहुत स्पष्ट है, उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। यदि आप कहते हैं कि मैं परमात्मा से, परमेश्वर से, ईश्वर से प्यार करता हूं, खुदा से प्यार करता हूं और अपने भाइयों से प्यार नहीं करते, अपने साथ के भाइयों के साथ, अपने विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की संगति करें, वह मसीह प्रेम को दिखाएं। मसीह प्रेम ऐसा होता है कि आप दूसरों की चिंता करने वाले हैं, आप दूसरों को बचाने वाले हैं, आप दूसरों को उठाने वाले हैं, आप दूसरों की सहायता करने वाले हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? आगे लेकर जाएगा। प्रेरित काम 11:23 में भी लिखा है, वे वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु में लिपटे रहो। तन मन लगाकर प्रभु में लिपटे रहो। ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित वचन है। प्रिय मित्र, परमेश्वर आज हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आपके अंदर ये गुण होने चाहिए। पहला, आप सच्चा मसीह अपने जीवन में प्रभु मसीह को सब कुछ समझता है। दूसरी चीज है, एक सच्चा मसीह यत्न करता है कि दूसरे विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की संगति करें और मसीह प्रेम का प्रदर्शन करें। तीसरी बात वो कहता है, प्रत्येक दिन यीशु के योग्य आचरण या व्यवहार हमें करना चाहिए। हर रोज हमारा व्यवहार उस प्रभु के अनुसार हो जिसने हमें आदर्श दिया है। आचरण हमारा, ये वचन हमारे जीवन में उतरता चला जाए, ये वचन आपके जीवन को प्रभावित करता चला जाए, ये वचन आपके जीवन को आगे बढ़ाता जाए। पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, और यहां पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है। वो कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हम एक दूसरे को देखकर सच्चे रास्ते पर, सच्चाई के, पौलुस ने यीशु मसीह को आदर्श बनाया, उसके अनुसार चला। वो कहता, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि मसीह के अनुसार चले, और तब आप जीत का जीवन जिएंगे। तब आप सच्चाई पे चलते हुए बहुतों को उस सही रास्ते पर ला सकेंगे। आखिरी बात, चौथी बात कहता है, मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहता है। एक सच्चा व्यक्ति, एक सच्चा मसीह यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करता है। वो तैयार बैठा, हर रोज अपने आप को तैयार करता है। हो सकता है यीशु मसीह आज के दिन में आ जाए, कोई पता नहीं। यदि वो आ गया तो क्या मैं तैयार हूं? एक सच्चा मसीह में गुण होना चाहिए कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार है। यह हम विश्वास करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। यीशु मसीह फिर से आने वाला है। उसके लिए मुझे और आपको तैयार होना है। मत्ती 25:13 में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। वो घड़ी कब आ जाएगी हमें नहीं मालूम, इसलिए रोज तैयार रहना, एक एक दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, एक एक दिन हमें तैयार रहना। और ये गुण यदि आपके अंदर है तो आप जीवन में उन्नति करेंगे और प्रभु आपको आशीष देता चला जाएगा। प्रभु आप सब पर बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। यीशु मेरे, यीशु
लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, 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 यीशु। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर का हाथ और उसकी करुणा आप में से हर एक के ऊपर बनी है। उसी के साथ साथ अगर आपको हमारा ये डेली डिवोशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि इस परमेश्वर के वचन को, इस गुड न्यूज़ को हम और लोगों तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।